Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Kaizen Paints, powered by HPL and refreshed by Coke. जनाब, I hope you guys are keeping yourself well. आप enjoy कर रहे होंगे PSL के सीजन को. आज चूंकि कोई मैच नहीं है, आज आप enjoy कीजिए जनाब हमारी डिस्कशंस को, बिकॉज आज हमने ये सोच रखा है कि एक तो लाहौर कलंदर्स 6 के 6 मैचेस हार गई है, वो कहाँ स्टैंड करती है, उनका अगले मैच का लाया अमल क्या होगा. एवरीबॉडी इज सो क्यूरियस अबाउट इट बिकॉज रिमेंबर ये डिफेंडिंग चैंपियंस रह चुके हैं. सो विद मी हियर आई हैव बीन जॉइंड बाय 2 फॉर्मर क्रिकेटर्स. एक तरफ है जनाब पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, वेलकम करते हैं सलीम मलिक साहब को. अस्सलाम वालेकुम सर. और दूसरी जानिब द फॉर्मर सेंसेशनल पेसर, टेस्ट क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, अब्दुल रऊफ इज हियर विद अस. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. वेलकम बैक जनाब. आज कोई मैच नहीं है, डिस्कशंस पे डिस्कशंस हो रही हैं, लेकिन सब ये जानना चाहते हैं कि डिफेंडिंग चैंपियंस को नज़र लग गई, शाहीन की कैप्टनसी को नज़र लग गई, हुआ क्या है जब से कैप्टन बने हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे. हम जब आए थे 6 से 7 वी वर हैविंग अ डिस्कशन ऑन हिज कैप्टनसी ऑल्सो, और ये ब्रेक किया था न्यूज़ रऊफ साहब ने कि ये एक डिस्कशन होना शुरू हो चुकी है पीसीबी में कि शाहीन जो है ना वो हमेशा T20 में एज ए कैप्टन नज़र ना आए. सर आपसे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि लाहौर कलंदर्स अब 7th मैच में जब ग्राउंड में आएगा, उनका फ्रेम ऑफ माइंड होगा क्या? असल में देखें, अब तो उनके लिए कोई इंटरेस्ट रहा नहीं क्रिकेट इस टूर्नामेंट में, क्योंकि 6 मैच आ चुके हैं. अगर वो मैच जीतते भी हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे क्वालिफाई कर सकेंगे. मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जो होगा क्या होगा? जो मैच तो खेलने आएंगे. हाँ. होगा ये कि हमारे ना, चूँकि मैं लाहौर जिमखाना का मेंबर हूँ, तो हमारी अपनी लाहौर जिमखाना की एक टीम है, और उसमें ना हम एक कप हुआ करता है जिसको जिमखाना कप कहा करते थे. उसमें 2 दिन का मैच होते थे. एक दिन एक टीम फील्डिंग करती थी और एक दिन बैटिंग करती थी. अब जिस दिन हमारी बैटिंग अगर हमारी पहले आ गई ना जिमखाना की, तो जो सीनियर प्लेयर होते थे ना, सीनियर लोग, वो बैटिंग करते थे और दूसरे दिन नहीं आते थे. दूसरे दिन हमारे ग्राउंड्समैन और जो स्टाफ होता था ना, वो फील्डिंग कर रहा होता था, क्योंकि वो अपनी करके बारी लेके जा चुके होते थे. तो इसी तरह लाहौर कलंदर का मुझे लगता है कि इनकी जब बैटिंग आएगी तो राना और जो हैं आकिब जावेद, ये दोनों फील्डिंग उनसे कहेंगे अब फील्डिंग आओ हमारी जगह जाके करने, क्योंकि इस मैच में कोई इंटरेस्ट तो है नहीं. तो ये चीज़ मेरा ख्याल थोड़ी सी इनके साथ होगी. क्यों रऊफ, ये ऐसा हो सकता है पॉसिबल, या कोई कोच भी बाहर है? तो यही जो बाहर मैनेजमेंट बैठी हुई है वही फील्डिंग कर रही है. This is we were discussing it on a lighter note, but I hope कि जो भी मैचेस आप लोगों के रह गए आप लोग वो जीते. Having said that, देखें जी कल जनाब बड़े 2 मेन मैचेस हैं, लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर ज़ल्मी, एंड देन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स. ये दोनों मैचेस पिंडी में होने जा रहे हैं. सर बात तो वैसे मैंने आपकी इंटरनेशनल मैचेस के अतबार से करनी है, कि मैं जानना चाहती हूँ कि जिस दौर में सलीम मलिक साहब खेलते थे मैचेस और अब्दुल रऊफ खेला करते थे, उस दौर की क्या यादें, भारत के साथ खेलते थे और भी इंटरनेशनल प्लेयर्स होते थे. सर आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉटन अ लॉट ऑन योर प्लेट. सबसे पहले मुझे ये बताइए कि भारत का ऐसा कौन सा जो है ना वो बॉलर होता था कि जिसके ओवर में ना आप थोड़ा कंसर्न होता था कि यार कहीं मैं आउट ना हो जाऊं. हालांकि आप बेहतरीन खिलाड़ी थे, लेकिन फिर भी कोई था ट्रबल आपके लिए? दो प्लेयर से डरता था. एक तो मेरे सामने बैठा हुआ है और दूसरा उधर से देखें, चूँकि इंडिया पाकिस्तान की ना बहुत ज़्यादा, जब बीच में मैच तो हुए नहीं, जब हमने खेले हैं उस वक्त बहुत मैचेस हुए शारजाह में, इंडिया में. तो उनमें कोई एक ही वाहद उनका एक बॉलर होता था जो मुश्किल करता था, वो था कपिल देव. कपिल देखें उसको मैं इसलिए भी उसको प्रेज़ करना चाहिए कि उसको रिवर्स स्विंग नहीं आती थी, उसके बावजूद उसने बहुत ज़्यादा आउट किए. कपिल का सलीम भाई आपको एक चीज़ बताऊं कि कपिल ने मेरे इलाके के हैं. अच्छा. उकाड़ा के. इनके जो ग्रैंडफादर है ना, वो हमारे उकाड़ा के आगे एक जगह पाकपतन, वहाँ पे है. तो ये मुझे एक दफ़ा इनसे मुलाकात हुई. पाकपतन से क्या उसका नाम है, मैं अभी आपको बताता हूँ, हवेली लखा या साइड इस तरह की कोई साइड है उधर.
वहाँ के हैं, तो एक दफ़ा इनसे मुलाकात हुई थी मेरी इंग्लैंड में। तो मुझे मिले तो मुझे पूछते हैं, बॉलिंग देख रहे थे, क्लब का मैच हो रहा था, तो कहते हैं कहाँ पे रहते हो पाकिस्तान में? मैंने कहा लाहौर में। कहता लाहौर से आगे? मैंने कहा जी उकाड़ा में। कहते हैं यार मेरे तो वालिद वहाँ पे रहते रहे, ग्रैंडफादर वहाँ पे रहते हैं। मैंने कहा किस जगह रहते रहे? फिर उन्होंने बताया कि ये इस जगह पे रहते रहे, बिल्कुल साथ ही है हमारे उकाड़ा के साथ, जहाँ पे इनके फोर फादर। बल्कि ये शायद एक दफ़ा बता रहे थे कि पाकिस्तान आया था मैं, तो मैं स्पेशली वहाँ पे गया था जहाँ पे मेरे फोर फादर्स, मेरे ग्रैंड फादर्स रहते रहे। कितनी खूबसूरत सी बात है, ये तो हमें पता ही नहीं था, आज जाना हमने इस शो के तवसुत से। नहीं, एक उसी की बात हो रही थी कपिल पाकी, वो उनमें सबसे अच्छा बॉलर वो था। वो बड़ा उसको ज़रा उस स्पेशली नए बॉल से वो बड़ा मुश्किल था उनको खेलना। तो आप देखें कि उसने मैं लकी था कि मुझे नया बॉल खेलने का मौका नहीं मिलता था, मैं नीचे खेलता था, इसलिए जब वो बॉलिंग करने आते थे तो वो काफ़ी हमें इतनी मुश्किल नहीं होती थी, मगर इंडिया से वो हमेशा ही बहुत मुश्किल बॉलर है। सर कोई ऐसा वाकया कपिल देव के साथ जो आपको आज भी याद हो? एनी मेमोरी दैट यू वांट टू शेयर विद अस, विद ऑल द पाकिस्तानी आउट हियर? तो ये मैं वैसे सुना चुका हूँ, अगर आप कहती हैं तो दोबारा सुना दोबारा देता बता हूँ। दे प्लीज़। हम लोग ना जी शारजा में मैच हो रहा था, तो कपिल पाल से बड़ी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि ये पंजाब साइड से है ना, तो अक्सर मैच के बाद भी ना इनसे वो कहते हैं ना कि दोस्ती हो जाती है। तो मैं अक्सर हम कपिल बा के उनके पास खड़े रहते तो पंजाबी बोलते थे हम एक दूसरे के साथ। तो शारजा में मैच हो रहा था, तो इन्होंने ना मुझे आके बाउंसर किया। अच्छा, वहाँ विकेटें तेज़ नहीं होती तो हेलमेट नहीं पहनी हुई थी, उतार दी हुई थी, स्लो बॉल आता था ना वहाँ। तो मैं इनको हिट मारने गया, पुल करने गया, तो वो बॉल थोड़ी लेट हुई और मेरी यहाँ लगी। अच्छा, जब यहाँ लगी ना, तो यहाँ ना थोड़ा सा हल्का सा कट आ जाए ना आपको, तो बड़ी जलन करता है। अच्छा, मुझे तकलीफ़ बड़ी हो रही थी, मैंने ना यूँ किया, तो मेरे पास आए, मुझे आके कहते हैं अब मल्ला दर्द हो रही होगी। मैंने कहा नहीं, अब आपको पता है जब आप खेल रहे होते ना तो आप शो नहीं करते कि आपको तकलीफ़ हो रही है या बॉल लगा। मैं कहा नहीं कपिल भाई कुछ नहीं है, हल्का सा बॉल लगा। वो मुझे कहते हैं मल्ला है। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। अच्छा, चले गए बॉल कर। अगला बॉल उन्होंने बॉल किया तो ना मेरे यहाँ थाई पैड पे लगा। अच्छा, जब यहाँ बॉल लगा ना तो यहाँ वो कभी कभार पड़ी, मैंने ना यहाँ मलना शुरू कर दिया ज़ोर से। मेरे पास आए, मुझे आके कहते हैं और तेरा दिमाग ऐसे है ऐसे तुझे यहाँ बॉल लगा दर्द नहीं हुई, यहाँ तो मान रहा है। तो कपिल पाल के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा जी हमारा। जनाब, ये किस्से जो है वो जारी रहेंगे। आज मैच नहीं है लेकिन डिस्कशंस हैं। अभी तो अब्दुल रऊफ की बहुत सारी कहानियां हैं, तो हमारे साथ रहिए एंड कीप वॉचिंग PSL हंगामा। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke। आज बड़ी स्पेशल जो है ना वो हमारी ये EP है। उसकी वजह ये है कि मुझे जो है ना पुरानी यादें, जिस ज़माने में मैं शायद थी लेकिन मैं इन लोगों को जानती नहीं थी इतना करीब से कि मैं बैठ के इनसे किससे सुन सकती। तो आज जनाब मेरे साथ आप भी ये सारी स्टोरी सुनेंगे और वी आर गोइंग टू मेक इट हिस्ट्री। सर, आई कम टू यू। हम जहाँ बात कर रहे थे कपिल देव साहब की, भारत आप गए और आपके होते हुए बायलैटरल सीरीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। भारत का कोई ऐसा खाना जो आपको आज भी याद हो, दिल कर रहा हो कि अगर भारत जाऊँ तो उस शहर में जाके वो चीज़ ज़रूर खाऊँ, कुछ ऐसा है? मुझे जी वैसे दाल बड़ी अच्छी लगती है, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें अच्छी लगती हैं। वहाँ एक दाल मखनी मिलती है और वो हम अक्सर ठहरा करते थे ताज समुंदरा, ये दिल्ली में था। तो वहाँ वो वाली दाल जो है ना, दाल मखनी, वो यहाँ नहीं मिलती, पता नहीं क्या है, शायद वो वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा हैं, वो इन चीज़ों पे काफ़ी कंसंट्रेट करते हैं, तो वो मैं उसको बड़ा मिस करता हूँ। अच्छा, जहाँ बात हो रही है दाल की, रऊफ आई कम टू यू। वैसे आप बताइए, आप वेजिटेरियन हैं? दाल की सुना दूं? नहीं, आप वेजिटेरियन हैं या आप जो है वो गोश्त खो रहे हैं, क्या पसंद करते हैं? दोनों। तो जब आप ट्रैवल किया करते थे, आप इतनी दुनिया घूमे हैं, तो कोई एक चीज़ जो अपने देश की याद आती है? हम न्यूजीलैंड में थे, काफ़ी अर्सा हो गया था न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ पे यही दिल कर रहा था, ये फास्ट फूड खा के बोर हो गए थे। तो मैं भी दाल ढूंढना ही निकला एक दिन ना, रात को वेलिंगटन में थे न्यूजीलैंड में।
तो वहाँ भी रेस्टोरेंट नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है। तो किसी मैंने पूछा यार कहीं से दाल वगैरह मिल जाएगी, कोई एशियन फूड वगैरह, कहता है कि इंडियन रेस्टोरेंट आगे चले जाओ। आगे गया पैदल जा रहा था, मौसम भी अच्छा था, मगरब के शायद बाद का टाइम था। तो आगे चलता गया तो आगे पूछा, कहता जी आगे चले जाए। काफ़ी देर आगे जाके तो वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट तो मिल ही गया, वहाँ से यार दाल शाल मिल गई, दाल उनकी बहुत अच्छी थी। मैं वापस आया तो वापस ना सारा रास्ता सुनसान था, एक कब्रिस्तान आता था रास्ते में। फिर कब्रिस्तान था और कोई चीज़ नहीं थी उधर। वहाँ पे पता नहीं एक आदमी चल रहा था या कोई चीज़ थी उसके ऊपर वाइट से कलर की, या उन्होंने कोई चीज़ लगाई हुई थी कब्रिस्तान में। ऐसे ही मेरी नज़र पड़ी उसके ऊपर, मैंने समझा ये तो अब कब्र से उठ के कोई चीज़ आ रही है। मैंने वहाँ से दौड़ लगाई, आगे होटल में शूट लगाया। इतनी सर्दी थी और पसीना नहीं, उसने पूछा रऊफ दाल खा ली है? अच्छा, एक तो आप प्रदेश गए हुए हैं, ठीक है, आप ऊपर से मतलब ये तो मैं समझ रही हूँ कि आपकी तो हालत खराब हो गई होगी रऊफ जी। खराब, मैं मरने वाला था, मैं तो बड़ी मुश्किल पहुंचा। सुकून से नींद आ गई थी? नहीं, पूरी रात ही सोया, मैं जागता रहा कि चीज़ क्या देखी है मैंने। ये देखे आज तक, देखिए इनकी आज तक मेमोरी में वो चीज़ है कि वो तब हुआ क्या था। हमारा कितना हौसला है कि हम फिर भी जाके सोते हैं। हाँ। मैं वैसे आपको मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। इसी तरह हम लोग ना जी ऑस्ट्रेलिया में पहला टूर था हमारा, और वहाँ रेस्टोरेंट कोई नहीं थे अपने इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट कोई नहीं था। अर्ली 80s की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ ना मैं और हमारे 2 मौलवी हजरात थे, हमारे विकेट कीपर हुआ करता था, नहीं वो उसके बाद आया था अशरफ अली और नज़ीर जूनियर। ये दोनों ना बहुत पक्के, जिसको कहते हैं ना मुसलमान कट्टर किस्म के, जिसको हम कहते हैं ना कि वो हम भी पढ़ते तो हैं पर वो बहुत ज़्यादा ना हाफ़िज़े कुरान भी शायद है अशरफ अली। तो हम लोग ना खाना खाने के लिए निकले रात को, तो लेट हो चुका हुआ था, कोई 10 बज चुके थे। तो हम खाना खाने निकले ना, तो हम ढूंढे, हमें कुछ मिले ना। हमें ना एक रेस्टोरेंट नज़र आया जहाँ हमें ना वो वाइट चावल और करी नज़र आई कि ये पड़ी हुई है। तो हम निकल रहे थे, तो अंदर से माजिद खान निकल रहे थे बाहर ना। तो हमने कहा माजिद भाई से कि माजिद भाई खाना? उन्होंने कहा हाँ खाओ। वो बोलते ऐसे, हाँ बड़ा अच्छा खाना है, जाओ तुम भी बैठ के खाओ। वो भी बैठे हुए थे उधर। हमने ना उसको ऑर्डर कर दिया, वो चावल और करी जो भी थी। हमने बड़े मज़े लेके, भूख लगी थी, खाई। अब जब खा ली ना, तो माजिद भाई उठ के आए तो कहते हैं वो क्या खा रहे हो? हमने कहा जी ये माजिद भाई ये करी और राइस थे। तो उसने कहा तुम्हें पता है इसमें क्या है? उसमें हैम था। अच्छा, उसके बाद जो अशरफ अली और नज़ीर जूनियर ने जो हाथ मार के उल्टियाँ करनी शुरू की, मतलब ये भी हो जाता है कई दफ़ा आपके साथ कि आप टूर पे हों और आपको समझ ही ना आए कि ये क्या चीज़ है। जहाँ बात, हालांकि उनको बताना चाहिए था। टाइम है। नहीं ये नहीं सोच रही मैं ये सोच रही हूँ कि बहुत दिन गुजर गए और हम लोगों ने ना अभी तक करी चावल नहीं खाए। तो सर आई थिंक हमें ना अपने ऑफिस में अब एक दिन करी चावल खाने चाहिए, बिकॉज मेरा दिल चाह रहा है सुन के कि वी शुड आल्सो हैव करी चावल। आई कम टू यू जनाब, क्योंकि देखिए अब बात ये है, क्रिकेटर्स की ना दुनिया भर में बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है, खासकर हम बात करें लड़कियों की। तो अब मुझे आप दोनों से ही पूछना है कि कोई ऐसी फ़ैन जो आपको आज तक याद हो, वैसे शादी से पहले, शादी के बाद, कि जो इतनी क्रेजी फ़ैन रही हो कि वो आज तक आपके जहन में हो कि भाई ये एक फ़ैन थी। सर पहले आप शुरू करते हैं। नहीं, मुझे तो छोड़ दें, रऊफ़ के पीछे एक पड़ी हुई हैं, पड़ी रही हैं, वो रऊफ़ बताएंगे। रऊफ़ ने जनाब इस बात को मानने से इनकार कर दिया है ऑन स्क्रीन, कह रहे ऐसा कुछ नहीं था। शारजा में हुआ था एक दफ़ा, मैच कह रहे थे हम, तो एक लड़की आ गई वहाँ पे, इंडियन थी कोई, तो उसे पूरा ही वो ज्वेलरी सूट सारा कुछ पहना हुआ, तो वो ना आके बैठ के कहती है इसके साथ तस्वीर खिंचवाऊंगी मैं। और मुझे टीम से बाहर निकाला हुआ था, मुझे अपना गुस्सा था, मैंने कहा मैं नहीं खिंचवानी। वो कहती है मैंने जाना ही नहीं तुम्हारे ड्रेसिंग रूम से जब तक इससे तस्वीर ना खिंचवाई। फिर वो ज़बरदस्ती खिंचवा के गई। तो ये आपको आज तक की मेमोरी याद है? हाँ, और वो हम दोबारा अंदर ग्राउंड में गए तो हमारे एक प्लेयर है नवीद लतीफ़, अच्छा वो मुझे कहता मुबारक को शादी हो गई तुम्हारी। मैंने कहा सही। वैसे वाकई ये भी एक है, लड़कों की आपस में लड़के लड़के होते हैं, फैंस आ जाएं तो वो छेड़म छाड़ी भी होती है। सर आपका भी तो कोई किस्सा होगा, सर सुनाइए। मुझे यकीन करें, ये अगर आपने बताया होता ना कि इस तरह का प्रोग्राम हमने करना है, तो मैं शायद याद करके नहीं आपको हम याद वैसे बना भी लेंगे हम। अभी आपके पास वक्त है, क्योंकि हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे और जानेंगे कि सलीम मलिक की कोई ऐसा एक फैन मूवमेंट जिनको आज भी याद हो। कीप वॉचिंग PSL हंगामा।
Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Life by Herbal Shampoo, brought to you by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. जनाब, आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं और बहुत सारे सवाल आ चुके हैं PSL हंगामा में। सर जवाद ने ओकाड़ा से मैसेज किया है, वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे आप डिस्कशन कर रहे थे कपिल देव साहब की, वहाँ पे आप हमें ये बताइए कि आप चूँकि पेसर रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है आउट करने का, सो वो कौन सा ऐसा एक प्लेयर था जिसको आपकी अगेंस्ट इंडिया स्पेशली, कि जिनको आप आउट करना चाहते थे कि इसको तो मैंने आउट करना है, इसकी विकेट तो मैं ही लूँगा? देखिए, इंडिया के खिलाफ मैं एशिया कप में खेला था 2008 में यहाँ पे कराची में, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि सचिन तेंदुलकर को आउट करूँ, मगर वो उस मैच में खेले नहीं। तो उसके बाद फिर मैं जो 3 विकेटें ली हैं वो उनके जो तीनों पहले ओपनर थे, इसमें सहवाग थे और सुरेश रैना थे और युवराज सिंह, इनको मैंने आउट किया, मगर वो फिर मेरी ख्वाहिश ही रही कि मैं उनके खिलाफ दोबारा बॉलिंग नहीं कर सका सचिन के खिलाफ। जो मेरी कैरियर की सबसे अच्छी विकेट थी वो ब्रायन लारा की थी, उनको मैंने किया था आउट हांगकांग में। तो ये सबसे बड़ी विकेट थी। वो सचिन के बाद जो सबसे बड़े बैट्समैन वही थे और मेरी ख्वाहिश थी उनको आउट करने की, तो उनको तो मैंने किया, मगर सचिन के खिलाफ मुझे चांस ये वैसे ज्यादती कर रहे हो आप। सचिन के बाद उस जैसा भी प्लेयर कोई नहीं था। दोनों वो अपनी क्लास खुद थे, दोनों प्लेयर बहुत बड़े प्लेयर थे, पर मेरा ख्याल है ब्रायन लारा भी सबसे अच्छे उस एरा में, दोनों ही बहुत बड़े प्लेयर थे। सर आप मुझे बताइए, वैसे आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है? मेरा जी विव रिचर्ड, सर विव रिचर्ड। और आपका तेंदुलकर? विव रिचर्ड। अच्छा, दोनों जिससे सर विव रिचर्ड को देखा उसके अलावा कोई फेवरेट नहीं हो सकता। हाय, कितनी ये लिविंग लेजेंड्स हमारे साथ हैं। आई एम लर्निंग, मुझे तो बहुत, मैं उस दौर में पहुंच चुकी हूं जहां मैं थी नहीं वैसे। विव से अच्छा एंटरटेनमेंट जो थी ना, उससे बेहतर कोई प्लेयर नहीं। मैं उसकी इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया के उस वक्त ना फास्टेस्ट बॉलर हुआ करते थे, तेज़ तरीन। अब तो आपको नज़र आते हैं 130 से ऊपर नहीं जाता। वो उस वक्त दुनिया के फास्ट बॉलर जो थे, जैसे जैसे हमारे इमरान खान हुआ करते थे, लिल्ली के साथ टॉमसन, हेडली, ये वो नाम थे जो बहुत बड़े नाम थे, जिनके अक्सर के आगे सर लगा हुआ है। वो सर ऐसे नहीं मिलता। तो ये इन लोगों को मैंने भागते हुए देखा है। बॉलिंग जो फास्ट बॉलर जो डर के जिसको कहते हैं ना, भागते हैं, वो लिटरली उनसे घबराते थे उसको बॉल करते हुए। तो वो बहुत बड़ा प्लेयर था एक वेस्ट इंडीज़ का। क्या दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं। मैं समझता हूँ कि आज की क्रिकेट में अगर वो बंदा होता, क्योंकि हम उनके साथ खेले हैं मेलबर्न जैसी 100 गज़ की बाउंड्री, और अभी आप देखें 100 गज़ से 50 गज़ की बाउंड्री हो गई है। तो वो बंदा जो वहाँ छक्के मारता था, ग्राउंडों से बाहर फेंकता था, वो इन 50 गज़ की बाउंड्री पे क्या करता। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि आज तो ये ऐसी ग्राउंडें हो गई कि आप पैड मारो चिक्का हो जाता है। जहाँ बाउंड्रीज के बारे में बात हो रही है, कौन सा ऐसा स्टेडियम है जो आपको आज तक याद है जहाँ खेलने का बहुत मजा आया? देखें, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे स्टेडियम हैं जो बहुत आपकी अच्छे लगते हैं आपको, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न है। वैसे वो जो सवाल आप करें, मुझे कलकत्ता अच्छा लगता है क्योंकि मैंने वहाँ अच्छा खेला है। मगर दुनिया में जो क्रिकेटर्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है खेलने की, वो है लॉर्ड्स, क्योंकि उसको कहा जाता है कि ये क्रिकेट का मक्का है। मतलब हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि लॉर्ड्स में वो खेले, क्योंकि वही ये ग्राउंड, हालांकि है छोटी सी, मगर बहुत खूबसूरत ग्राउंड है। मेलबर्न के हालांकि लोगों की ख्वाहिश होती है ऑस्ट्रेलिया में सबसे अच्छी ग्राउंड है, दुनिया में बहुत सारी जगहों पे ग्राउंड, मगर लोगों की ख्वाहिश क्रिकेटर की होती है कि मेलबर्न इधर लॉर्ड्स में खेले और वहाँ स्कोर करे या आउट करे, क्योंकि वो फट्टे पे जब नाम लिखा होता है ना, तो बड़ा मजा आता है। अचीवमेंट है ये, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखें, वो रहती जब तक क्रिकेट है वहाँ नाम उसका लगा रहेगा। अच्छा, पाकिस्तान से जब दूर होते थे तो सबसे ज़्यादा याद किस चीज़ की आती थी फैमिली के अलावा? कोई और चीज़, कोई खाना, क्या कोई चीज़? मैं असल में यूनिवर्सिटी वगैरह से ज़्यादा था, तो यूनिवर्सिटी को मिस करते थे। यूनिवर्सिटी? हाँ, यूनिवर्सिटी को। और ये मैं जिस तरह आपने स्टेडियम की बात की, स्टेडियम का मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ कि सेंचुरियन में इस्लाम भाई खेले आप साउथ अफ्रीका में,
वहाँ पे आपको ना नीचे आना पड़ता है ऊपर पवेलियन से 100 सीढ़ियाँ उतर के, कम से कम 100 स्टेयर्स हैं जो उतर के आपको नीचे आना पड़ता है ग्राउंड में। ग्राउंड नीचे है, वो ग्राउंड नीचे है, स्टेडियम वो जो पवेलियन है बहुत ऊपर है। अच्छा, हमारे कोई पाकिस्तान के 7-8 आउट थे तो मेरी बैटिंग आ गई, 100 सीढ़ियाँ उतर के मैं नीचे आया, बड़ी मुश्किल से पहुंचा। तो मेरा एक दोस्त था बैटिंग कर रहा, बिलाल असद था, तो मैंने ना पहले बॉल पे निकल के शॉट मारने की कोशिश की तो बच के आउट नहीं हुआ। मुझे कहता मेरे पास आ गया, कहता मेरी बात सुने ज़रा, कहता अभी 100 सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के आया नीचे, अब दोबारा 100 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना चाहता, कहता थोड़ा सुकून से खेल। ये मैं ये बताऊं, ये और भी है, जैसे कोलंबो का स्टेडियम है। हाँ, कोलंबो, वो तो जीप का पीछे से वो पीछे से आप पीछे, अच्छा वहाँ ना ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है, आपको पंखे के नीचे भी पसीना आ रहा होता है। तो मुझे याद है कि वहाँ हम बहुत सारे टूर पाकिस्तान के साथ किए हैं, तो एक दफ़ा ना हुआ ये कि गर्मी तो है ही वहाँ, हर 5 मिनट के बाद ना वो जो 12th मैन होता था ना, वो पीछे से बेचारा भागता हुआ पानी लेके आता था और सबको पिला के फिर भाग के वापस जाना, फिर किसी ने इशारा करना। तो मैंने उसमें देखा कि जो पहली दफ़ा मैंने देखा कि 12th मैन अनफिट हो गया वो इतना पानी बेचारा भाग के लेके आता था, जाता था, अनफिट हो गया कि वो इतनी गर्मी इतनी थी। तो ये सेंचुरियन वाला भी यही है वाकया। तो अब तो वहाँ पे लिफ्ट्स होंगी ना? अब तो नहीं, कोई लिफ्ट नहीं, अभी भी 100 सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़ता। सो मैं तो सोच रही हूँ, तो वाकई ये इनकी जो कहानी है, किस्सा है कि अभी आए थे और अगर गलत शॉट से आउट हो जाते तो 100 सीढ़ियों के बाद ऊपर जाना होता। शुक्र है सारा आपने ये नहीं कह दिया कि वहाँ रिक्शा होना चाहिए जो लेके जाए और ले गया। जेंटलमैन, बहुत मज़ा आ रहा है ये साइड डिस्कशन का। दोस्तों, आप हमें जो है वो अपनी मैसेज भेजते रहे, आपका नाम लेके I'll keep mentioning your name and I'll add your questions here on the show। फिलहाल के लिए हम पढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आके रऊफ से पूछेंगे कि रऊफ को दुनिया के किस स्टेडियम में खेलने का सबसे ज़्यादा मज़ा आया। कीप वॉचिंग PSL हंगामा। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. Now we call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले we were having a discussion कि अब्दुल रऊफ से पूछते हैं कि उनको किस स्टेडियम में और किस मुल्क में खेलने का सबसे ज़्यादा मज़ा आया, कि आज भी आपकी मेमोरी होती है आपकी प्रोफाइल के अंदर एक कि यार मैंने यहाँ खेला और मैंने क्या खेला। सो रऊफ जी बताइए फिर, Which stadium, which मुल्क, which country? देखिए, मुझे सबसे पसंद तो पाकिस्तान का कज़ाफ़ी स्टेडियम है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेला हूँ। मगर मुझे क्योंकि मेरा डेब्यू हुआ था उधर श्रीलंका में, कोलंबो में, तो मुझे कोलंबो ज़्यादा पसंद है क्योंकि डेब्यू मेरा हुआ था। और डेब्यू हर जो टेस्ट प्लेयर होता है या क्रिकेटर होता है उसका ड्रीम होता है कि कब उसका डेब्यू होगा, तो मुझे इसीलिए अभी याद है। हालाँकि जो बाकी स्टेडियम्स थे, मेलबर्न भी अच्छा था, साउथ अफ्रीका में खेले वो भी अच्छे हैं, मगर याद मुझे वही है अभी तक, मेलबर्न जहाँ पे मेरा डेब्यू हुआ था। मोहब्बत थी ना, पहली मोहब्बत। हाँ, देखिए वो पहली मोहब्बत है, वो हमेशा जहन में घर कर जाती है। लेकिन आई कम टू यू, एक और सवाल मेरे जहन में आया। सर ने तो बता दिया कि जब वो भारत गए थे तो वो दाल मखनी बड़ी पसंद थी उनको, लेकिन जब आप भारत गए तो कौन सा ऐसा खाना था जो आप कहते थे यार ये मैंने ज़रूर इस गली इस कूचे में जाके ये ज़रूर खाना है? ये हम कोलकाता में थे तो इमरान नज़ीर आपको जी बिल्कुल होगा, ये मुझे ले गया रात को ना, पीछे से उन्होंने सिक्योरिटी लगाई हुई थी कि बाहर नहीं निकलना, तो पता नहीं किसी चोर दरवाजे से पीछे से लेके निकल गए हम खाना खाने के लिए। कहता खाना खाने चलते हैं, चले गए। तो आगे ना वो सी फूड खाई हमने, लॉबस्टर वगैरह था कुछ। अरे वाह। उसके बाद इतनी बुरी एलर्जी हुई कि पाकिस्तान की टीम वापस आ गई, मैं होटल में ड्रिप लगवा के पड़ा हुआ था। इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि जो खाना आपको मिले वही खाना चाहिए, ऐसे बाहर जाके दूसरे खाने नहीं खाने। अच्छा सर, इनके साथ वही हुआ कराची के ये अभी जो हुआ है, यानी आपके साथ में ये हो चुका है? और मुझे तो बहुत ही बुरी एलर्जी हुई थी ना कि मतलब ऑलमोस्ट यानी कि बहुत बुरा हुआ था मेरे साथ। एक तो अपने घर से दूर, देखिए ना उनके साथ भी तो वही हुआ है ना, ओवरसीज खिलाड़ी अपने घर से दूर है, बीमार है, अभी हॉस्पिटलाइज है। इनको भी मुझे लगता है किसी ने जाके बिरयानी शरियानी सलीम भाई को खिलाई होगी या किसी ने बाहर से खाना चाना खिलाया होगा। ये मेरे ख्याल कुछ गड़बड़ हो गई, बाहर नहीं वैसे खाना चाहिए ये। कराची इनको सोचना चाहिए, टूरिंग टीम जो आती है उसके लिए वो कह रहे हैं ऑफिशियल फंक्शन था कोई, ऑफिशियल भी एहतियात करनी चाहिए क्योंकि 11-12 बंदे आपके फूड पॉइजन का शिकार होंगे। सर लेकिन वैसे भी तो होटल में रह रहे हैं ना, तो होटल का खाना भी तो बाहर का ही होता है, घर का तो नहीं, मगर वहाँ फिर भी
कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, मगर 5 स्टार होटल में इस तरह होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। अच्छा जी, जहाँ ये हम सारी बातें कर रहे हैं वहाँ पे भाई देखिए अभी वर्ल्ड कप आया था, और हमेशा चाहे हम बात करें टेस्ट क्रिकेट की बात करें, ठीक है, या हम बात कर लें वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप की जब डिस्कशन होती है तो 92 के बाद हम कोई वर्ल्ड कप नहीं विन कर पाए, और सन ने वो दौर देखा है, वो दौर जिसके बारे में हम सिर्फ जिक्र करते हैं, वो सेलिब्रेशन आपने देखी है सर। मैं चाहूँगी प्रिसाइजली अगर आप हमें बता दें कि वो क्या सेलिब्रेशन थी, वो क्या कैफियत थी, तो मज़ा ही आ जाए। आज की जो है ना वो मेरा ख्याल है ये इवनिंग की जान होगी ये डिस्कशन। आप तो बहुत छोटी होंगी उस वक्त। 99, यस। हाँ ना। छोटी छोटी नहीं 99 नहीं, 92 ना, मैं बहुत छोटी थी, एक्चुअली छोटी थी। हमारे मैट्रिक के पेपर हो रहे हैं। अच्छा, आप मैट्रिक मुझे। और आपकी मेरे ख्याल सर मैं तो 80s की बोलूँ ना। 2-3 साल की होंगी। 92 का देखें, बहुत ही उससे अच्छा तो टाइम पाकिस्तान में अभी तक आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ हम एक T20 जीते हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप कभी नहीं पाकिस्तान जीत सका। तो वो मेरे ख्याल उस टीम का जितने लोग भी हिस्सा थे, वो जितनी देर ये क्रिकेट रहेगी वो 92 का तो किस्सा रहे, वो हमेशा आपका नाम उसमें आता रहेगा। उसमें एक चीज़ सबसे जो थी कि वो अगर उस वर्ल्ड कप में ना जी हम लोग टीम अच्छा नहीं कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, तो वहाँ एक इमरान खान थे वो जो कहते थे ये हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। अच्छा, हम बॉटम पे थे बहुत, जैसे लाहौर का हाल है ना, लाहौर का तो कोई चांस नहीं, उसमें हमारा थोड़ा सा चांस था कि वो जीतेगी वो हारेगी तो हम आ सकते हैं। तो रमज़ान भी थे, दुआएं लोगों की बहुत थी, तो वो अक्सर ना आके स्किपर, जब हम स्किपर उनको कहते हैं, तो वो ना मीटिंग होनी तो उन्होंने कहा ना हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। अच्छा, हम जो थे ना, कुछ टोला होता है ना हर टीम में, वो रमीज़, मैं और कुछ लोग होते थे, तो हम कहते थे यार लगता है स्किपर पागल हो गए। वो ना जब भी किस्सा होना ना, तो स्किपर ने आके ना, वो इतना डिटरमिन आदमी था, उसने कहना हम ये वर्ल्ड कप देखना, हम ये जीतेंगे। हम सब बैठते थे यार ये हम कहीं नज़र नहीं आ रहे, हम बॉटम पे हैं, हमारा कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, मैच हार रही है टीम। और वो आके जब भी उन्होंने कहना ना, तो हमने एक दूसरे का स्किपर हिल गए। तो मगर आप देखें कि वो हम वर्ल्ड कप जीते, और उसके बाद ना बहुत सारे फिर जब वर्ल्ड कप जीते, तो मुझे याद है हमारे जस्टिस नसीम साहब हुआ करते थे, हमारे चेयरमैन जो चीफ़ जस्टिस भी थे, तो वो उनकी हाइट थोड़ी छोटी थी, तो इतनी खुशी में हम थे कि हमने उनके बाजुओं से और टांगों से पकड़ के हम उनको उठा रहे हैं वो। और वो इतने जोली आदमी थे कि उन्होंने, एक होता ना इतना बड़ा आदमी पाकिस्तान का चीफ जस्टिस हो और हमारा चेयरमैन, और वो इतने खुशी में थे उस दिन, उन्होंने जो डांस किया सब ने मिल के, तो वो मुझे आज तक नहीं भूलता कि यार बाद में सोचते हैं कि यार हमने चीफ जस्टिस साहब जो थे उनको हमने क्या हाल कर दिया था। और उन्होंने बड़ा एंजॉय किया, उसको बड़ा पॉजिटिव लिया, क्योंकि वो उस खुशी का मौका था। तो मतलब उससे अच्छा दिन नहीं आ सकते। आप लोगों की बॉन्डिंग कैसे थी आपस में उस ज़माने में, वो जो टीम थी, हाउ वाज द बॉन्डिंग? देखें, जब आप हारते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप एक दूसरे से भी लड़े होते हैं, क्योंकि आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही होती ना, तो वो फिर एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि ये तेरी वजह से ये हुआ, तेरी वजह से ये हुआ। तो उस वक्त टीम की हालत भी कुछ हमारी ऐसी थी, मगर एक बंदा था जो पॉजिटिव, वो कहता था हम जीतेंगे। हम एक दूसरे से लड़े होते थे, वो कहता था हम जीतेंगे, तो हम फिर वही रिपीट करते थे यार स्किपर को कुछ हो गया। मगर ये है कि उस वक्त होता है, जब आप हारे होते ना तो इतनी अच्छी नहीं होती, आप एक दूसरे से एवं लड़े होते हैं। अच्छा, आज मुझे लगता है ये डिस्कशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, दिल चाह रहा था कि और आपको सुने। मतलब ये वो टाइम है जो हम आज तक सुनते हैं, जो वर्ल्ड कप आता है तो 92, तो आज देखिए लिविंग लेजेंड इज हियर विद मी ऑन दिस सेट। तो ये सारी डिस्कशन होती रहेगी, बिकॉज PSL अभी 18 मार्च तक यहाँ पे डिस्कशन होती रहेगी, ट्रांसमिशन में आपके साथ होंगे। फॉर नाउ आई हैव टू रैप अप द शो। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच जनाब फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और आज के शो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दिस इज़ मी सारा बलोच साइनिंग आउट। जाते जाते एक बार फिर कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।